Hello, in this video we'll discuss about cloud computing. We'll talk about what is cloud computing. We'll see what are the main cloud service providers and which kind of organizations take services from cloud providers. We'll also discuss about the benefits of cloud computing and the different platforms of cloud. So let's start with the first one. What is cloud computing? Cloud computing is just an on-demand delivery of IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing. So in the cloud computing, we majorly focus on demand delivery and पे एज यू गो प्राइसिंग। जब भी हम क्लाउड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो हमें केवल उतना ही पे करना होगा जितना कि हमने सर्विसेज ली है अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड से। सो ये बिल्कुल एक रेंट फैसिलिटी के जैसा है कि हम जितना अगर हमें कोई भी आईटी रिसोर्सेज को यूज़ करना है, लाइक वी हैव टू स्टोर सम डाटा, some large data in the databases, so we do not have to purchase a complete hardware from the shop, a different computer from the shop. We can just use, we can take these hardwares and resources on the rent, and this is the cloud computing concept basically. Okay, so instead of buying, owning and maintaining physical data centers and servers, you can access the technology services. आपको कुछ भी परचेज नहीं करना है, आपको जस्ट रेंट पर लेना है। जितना टाइम जितनी सर्विसेज आप रेंट पर लोगे, यू हैव जस्ट टू पे अकॉर्डिंग दैट। ठीक है, किस तरह की सर्विसेज आप यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज देयर कंप्यूटिंग पावर्स। यहाँ पर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, बड़ी कंपनीज, ये अपने डाटा सेंटर्स बना के रखती है। डाटा सेंटर्स में बंच ऑफ कंप्यूटर्स, हाई पावर कंप्यूटर्स को ये यूज़ करते हैं ऑलरेडी, और इनके पास काफ़ी बड़ा हार्ड डिस्क और डाटा सेट्स के लिए स्पेस अवेलेबल होता है। तो वी कैन जस्ट यूज़ देयर कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज एंड डाटाबेसेस, ओके, ऑन द एज नीड बेसिस। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना यूज़ कर सकते हैं, उसको अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पे करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ सम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर कौन से ऐसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि अपने आईटी रिसोर्सेज को, हार्डवेयर्स को, कंप्यूटर्स को रेंट पर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज़ AWS। अच्छा, यहाँ पर जो ऑलमोस्ट 10 नेम्स लिखे हुए हैं, ये अकॉर्डिंग टू रैंकिंग नहीं है, ये ऑल ऑफ दीज आर बेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। इनमें से सभी अपनी अपनी अलग अलग प्राइसिंग यूज़ करते हैं और अपनी अपनी अलग अलग फीचर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बट मोटिव सभी का एक ही है, दैट दे वांट टू प्रोवाइड द क्लाउड सर्विसेज। AWS is the Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean, Microsoft Azure, IBM, Salesforce, VMware, Oracle Cloud, Alibaba Cloud and SAP। ये कुछ मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं। इनमें से बेसिकली AWS, Google are the main cloud service providers working on the real-time projects and live websites like that. DigitalOcean is for deploying the softwares। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि गेम्स बनाती है, इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाती है, और सॉफ्टवेयर्स को क्लाउड सर्विसेज वो अपने खुद से सर्वर्स क्रिएट नहीं करती है, और वो क्लाउड पर कुछ कंप्यूटर्स को रेंट पर लेती है। तो उसके लिए डिजिटल ओशन
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए काफ़ी अच्छा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड others are good in the terms of cloud service providing. Okay, and you can also search about these on the internet, that you can differentiate by own self that all of these are different in the manner of their pricing and their features also. Okay, now let's see हु इज़ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करती है और किन सर्विसेज के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं कि डाटा बैकअप्स के लिए कंपनीज क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करती है। मोस्टली वी कैन सी व्हाट्सएप बैकअप सर्विसेज टू गूगल ड्राइव के अलावा और जितनी भी बैकअप सर्विसेज हम देखते हैं मोस्टली क्लाउड सर्विसेज को ही यूज़ करती है। डिज़ास्टर रिकवरी, ईमेल सर्विसेज के लिए वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जीमेल ऑल्सो यूजेस द क्लाउड फैसिलिटी। ओके, वर्चुअल डेस्कटॉप्स we can take a virtual desktop on the rent for our requirements, for fulfilling the requirements. ओके, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए हम क्लाउड सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर बिग डाटा एनालिटिक्स और कस्टमर फेसिंग वेब एप्लीकेशंस के लिए भी क्लाउड सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। कस्टमर फेसिंग वेब एप्लीकेशंस में हम एग्जांपल ले सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वीडियो गेम मेकर्स एंड मैनी काइंड ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक। एंड जैसे कि कोई भी अपना एक नॉर्मल वेबसाइट बनाता है तो उस वेबसाइट को वो क्लाउड पर भी डिप्लॉय कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ केयर कंपनीज़ की। तो हेल्थ केयर कंपनीज़ यूजिंग क्लाउड टू डेवलप मोर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स फॉर पेशेंट्स। क्लाउड पे एक फैसिलिटी ये मिल जाती है कि हार्ड डिस्क का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम क्लाउड सर्विसेज को रेंट पर लेते हैं कि हमें काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है, ठीक है, और जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही हमें पेमेंट करना होता है। देयर इज़ नो काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन फॉर द स्पेस एंड देयर इज़ नो काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन फॉर द स्पीड, बिकॉज जब भी हम सर्वर साइड पे कुछ अपने कंटेंट को स्टोर करते हैं तो उसको रियल टाइम कस्टमर जब फेस करेगा, ओपन करेगा, तो उसको स्पीड का इशू हो सकता है। बट क्लाउड सर्विसेज में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज ऑलरेडी दीज कंपनीज लाइक AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये अपने डाटा सेंटर्स को इस तरह से मैनेज करते हैं कि स्पीड अप करें, आसानी से स्पीड अप करें अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यूजिंग क्लाउड फॉर रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फ्रॉड से प्रिवेंशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स लें, बहुत सारे वीडियो गेम मेकर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं, ऑनलाइन गेम्स क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं और कितने ही प्लेयर्स को वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ प्लेयर्स को कनेक्ट करते हैं एंड मल्टी प्लेयर गेम्स बनाते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह के गेम्स को डिप्लॉय करने के लिए भी क्लाउड सर्विसेज का यूज़ किया जा सकता है। एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। सो anything that we can perform, any task that we can perform on our computer is possible to perform on the cloud services by renting a computer, a virtual desktop or any other service like databases and any kind of IT resources that can be rented, that can be we can take on the rent from the cloud service providers. Okay, and now let's see
let's see the benefits of cloud computing. So agile, yes, it provides a very good speed, elasticity. We can scale our projects easily. Cost saving, yes, because we do not have to purchase the entire system once. We just have to take on the rent, and we will only pay for the services that we have used, or our customers have used. Only for those services we have to pay, and deploy globally in minutes. And we can deploy our platforms, our softwares, or our applications globally in just minutes. So these are the benefits. Now the types of cloud computing. So there are majorly three types of cloud computing. It can be IaaS, PaaS, and SaaS. We can say infrastructure as a service, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. सो हमें नाम से पता चल रहा है कि क्लाउड सर्विसेज में जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह की सर्विसेज को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. सेकंड, जो हमें प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करने के लिए जो क्लाउड सर्विसेज यूज हो रही है, उन्हें हम बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. एंड थर्ड, अगर सॉफ्टवेयर्स को डिप्लॉय करके उन्हें ग्लोबली यूज़ करने के लिए हम क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की क्लाउड सर्विस को हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, वर्चुअल और डेडिकेटेड हार्डवेयर. लाइक वी वांट अ वर्चुअल डेडिकेटेड हार्डवेयर. हमें कोई कंप्यूटर परचेज करना है, तो परचेज नहीं करके हम क्लाउड से अगर कोई वर्चुअल डेस्कटॉप को हायर करते हैं, रेंट पर लेते हैं, तो दिस काइंड ऑफ सर्विस, क्लाउड सर्विस के कैन बी नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. ओके. एंड सेकंड एग्जांपल लेते हैं फॉर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. तो एनी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, जितनी भी रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस हम देखते हैं इंटरनेट पे, बिलियंस ऑफ द वेबसाइट्स, ब्लॉग्स लाइव है, वी कैन ईजिली एक्सेस देम. तो इस तरह के सभी वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए अगर हम क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. ये किसी भी तरह की वेबसाइट्स हो सकती है, कोई भी वेब एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और किसी भी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू ये बनाई जा सकते हैं. ठीक है. हम थर्ड बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो कोई भी हम इसमें बात कर सकते हैं कि हमने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया या इस तरह का गेम बनाया जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाएगा. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को डिप्लॉय करने के लिए जब हम क्लाउड सर्विस का यूज़ करते हैं, देन वी कैन से दिस काइंड ऑफ क्लाउड सर्विस इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. ठीक है. ओके. एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ईमेल सर्विसेज की. तो अगर हम जीमेल की बात करें, तो जीमेल क्लाउड सर्विस है बिल्कुल. तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यहाँ पे जीमेल यूज़ कर रहा है. इसके अलावा और भी कई थर्ड पार्टी ईमेल सर्विसेज होती है जो कि अपने वेब एप्लीकेशंस को या अपने सॉफ्टवेयर्स को डिप्लॉय करती है, लाइक डिजिटल ओशन या किसी भी और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर. तो ठीक है, इस तरह के सर्विसेज को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. सो दीज आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Okay, so today we have discussed about cloud computing, what are the main cloud service providers, and what kind of organizations take services from cloud. So and the benefits of cloud computing, and at last the types of different cloud computing. So in the next video we'll discuss about blockchain technology. And if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.